हरियाणा में घना कोहरा छाया, नए साल के पहले सप्ताह में बड़ी ठंड और हिमाचल से भी कम हरियाणा में पारा गिरा। शिमला से भी कम है हरियाणा के कई शहरों का तापमान और वाहन चालकों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में घना कोहरा छाया। हरियाणा में घना कोहरा छाया, नए साल के पहले सप्ताह में बड़ी ठंड, हिमाचल से भी कम हरियाणा में पारा गिरा। शिमला से भी कम है हरियाणा के कई शहरों का तापमान और वाहन चालकों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, हरियाणा में घना कोहरा छाया, चारों तरफ धुंध की सफेद चादर देखने को मिल रही है, लोगों की दिनचर्या पर कितना असर? जी देखिए, रोहतक और आसपास के क्षेत्र में रात से ही जो घना कोहरे की चादर छाई हुई है और आपको बता दें कि जो रोहतक का टेम्परेचर वो शिमला से भी ज्यादा कम है और इसके लिए जो ठंड बिल्कुल कह सकते हैं कि अपनी चरम सीमा पे है। और नए साल का 2025 का जनवरी का महीना पहला ही महीना और पहले सप्ताह में जबरदस्त ठंड जो रोहतक में पड़ रही है वो किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन जो आम जन बुजुर्ग हैं बच्चों के लिए काफी कह सकते हैं ये नुकसानदायक भी है। और जो वाहन है बड़े धीमी गति से चल रहे हैं, विजिबिलिटी काफी कम है और जो ट्रेनें हैं वो भी काफी लेट चल रही हैं, तो कहीं न कहीं जो आम जन जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। अभी जो शिमला का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रोहतक का 9 डिग्री सेल्सियस, यानी शिमला से भी ज्यादा रोहतक का टेम्परेचर चल रहा है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो रोहतक का जो न्यूनतम तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। जी सुरेंद्र सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में चारों तरफ धुंध की सफेद चादर देखने को मिल रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी पर कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। जी बिल्कुल, जो हाईवे पर चलने वाले हैं या जो शहर में चलने वाले वाहन हैं वो बिल्कुल अपने फ्रंट लाइट और टिपर का इस्तेमाल करके चल रहे हैं, धीमी गति से चल रहे हैं। विजिबिलिटी नामात्र की है क्योंकि जो कोहरे की घनी तो कोहरे की चादर छाई हुई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी सावधानी से जो वाहन चालक अपनी गाड़ी का चला रहे हैं। अभी जो है कह सकते हैं कि जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी मौसम विभाग के अनुसार जो अभी जो धुंध है वो 4-5 दिन और पड़ेगी, उसके बाद बारिश बताई गई है। 48 घंटे जो बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। तो कहीं न कहीं जो है धुंध एक किसानों के लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि जो गेहूँ की जो उसमें उपज है उसमें जो धुंध की बूंद जाती है तो उत्पादन में ज्यादा वृद्धि होती है और साथ में जो आमजन है वो उससे काफी प्रभावित है। जी सुरेंद्र सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में धुंध की सफेद चादर चारों तरफ देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी पर तो असर पड़ ही रहा है। अगर बात की जाए क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, बेसहारा जो गरीब लोग हैं सड़कों पर जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए शेल्टर्स होम में और रैन बसेरों में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी देखिए, अगर शहर की बात करें तो रैन बसेरों जो रात के समय जो कह सकते हैं कि ठुठुरन भरी ठंड रहती है और तापमान बिल्कुल है और जो ठंड है वो बिल्कुल बाहर नहीं रह सकते हैं। तो जो गरीब लोग हैं जो घर में ही हैं जो बेसहारा है तो वो शेल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोहतक में एक शेल्टर प्रशासन द्वारा चलाया हुआ है, वो भी एक था, उसमें काफी 2-3 साल पहले आग लग गई थी, वो अभी नहीं चला हुआ है। लेकिन फिलहाल एक अस्थायी रूप से जो है वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास बना हुआ है, उसके अलावा कहीं और शेल्टर नहीं है। तो कहीं आम जो गरीब लोग हैं बेसहारा है जो भूमध्य जाति के लोग हैं उन्हें ठंड का ज्यादा हो रहा है, उन्हें काफी ऐसे प्रभावित वो लोग हो रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र सिंह, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।